संपूर्ण रहली विधानसभा क्षेत्र गोपालमय है। आज विकास पुरुष हैं गोपाल भार्गव। मध्य प्रदेश के संपूर्ण विकास में रहली विधानसभा क्षेत्र आज एक है। जैसे ध्रुव तारा होता है, तारे अनेक होते हैं मगर ध्रुव तारा एक होता है, तो ध्रुव तारे की तरह चमक रहा है। रहली विधानसभा का विकास यहाँ नहीं संपूर्ण देश में चर्चा का विषय है। गोपाल भार्गव 8 बार के विधायक है और विधायक 8 बार कोई लगातार चुना जाए उसका ये सीधा साधा पैमाना है कि वो विकास के लिए और जनसेवा के लिए संपूर्ण समर्थित और एकमात्र ऐसे उम्मीदवार हैं जो विकास और जनसेवा के लिए हमेशा चर्चित रहे हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं संपूर्ण देश में 21,000 कन्याओं का कन्यादान आदरणीय भैया पंडित गोपाल भार्गव ले चुके। 21,000 उनकी धर्म में बेटियां हैं, 21,000 उनके धर्म में दामाद हैं और समधी समधन तो आप लगा लीजिए 21 दूनी 42, 42 दूनी 84,000 तो उनके रिश्तेदार हैं। यहाँ पर कोई टक्कर नहीं है और जो उम्मीदवार है वो जितने साल की वो उम्मीदवार है उतने साल से हमारे भैया विधायक है, इसलिए कहीं कोई मुकाबला नहीं है, कहीं कोई मुकाबले की बात ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गोपाल भार्गव यहाँ पर प्रचंड और अखंड बहुमत से विजय प्राप्त करने वाले हैं और हम सब लोगों की यह आकांक्षा है कि आगामी जो चुनाव में भैया 9वीं बार विधानसभा पहुँचें तो मुख्यमंत्री के रूप में इस बार शपथ ले में। ऐसी हम सब ढानावासियों की और ये ब्रह्मवाणी निकल रही है, सभी ये ब्रह्म नगरी है, ब्रह्मवाणी खाली नहीं जाने वाली है, ये हमें बिल्कुल विश्वास है, भगवान के ऊपर भरोसा है। मध्य प्रदेश में ऐसी कोई विधानसभा नहीं होगी जो रहली विधानसभा में जितने काम हुए हैं उतनी मध्य प्रदेश में अभी तक ऐसी कोई विधानसभा नहीं है। दूसरी बात, कोरोना काल अकेला देख के मंत्री जी के लिए 1.25 लाख से ऊपर की बजाय बाकी काम आम तो छोड़ दो, केवल कोरोना काल में इतनी मदद की भैया ने और अभिषेक भैया दोनों जन ने कि कहीं भी लाखों आदमी आया था पैदल, रेगुलर उनका अन्न वाला भोजन चलता रहा और भी कई विकास कार्य है। आधी रात में कोई का एक्सीडेंट हो जाए भैया तुरंत पहुंच जाते, स्वयं पहुंचते हैं, हॉस्पिटलों का जायजा लेने खुद पहुंच रहे हैं। कोई और मंत्री जी है ही नहीं, वो रहली विधानसभा में वो जनता के लिए मंत्री जी है ही नहीं। उनके यहाँ तो डायरेक्ट इंसान जाता है, डायरेक्ट मिलता है। नो फिकर के कार्यक्रम जनता की भी तो सुनो में आप सभी का स्वागत है और आज हम आए हैं रहली विधानसभा के ढाना ग्राम में। यहाँ पर जनता से जानते हैं कि किस प्रकार का यहाँ रुझान चल रहा है, जनता किसको देखना चाहती है, जनता से ही जानते हैं। भैया आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार कांग्रेस से ज्योति पटेल और भाजपा से हमेशा की तरह गोपाल भार्गव प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो किसे देखना चाह रही है जनता? हमारी जनता, हमारे आसपास के गांव की जनता और ढाना ग्राम की जनता सभी लोग माननीय गोपाल भार्गव जी को बहुत अधिक संख्या में मतदान करेंगे और लगभग 1.25 लाख का हम लोग लक्ष्य लिए हुए हैं और उसी लक्ष्य पर हम लोग माननीय जी को विजय कराएंगे। और कांग्रेस का यहाँ कुछ भी नहीं है, मुश्किल से 2-5% हर बार जो मिलती हैं वही मिलेंगी। और माननीय जी यदि हम लोग आधी रात में भी माननीय जी को याद करें या उन्हें फ़ोन करें या किसी भी परिस्थिति में उनके लिए हम लोग याद करते हैं तो वो तुरंत ही दौड़े चले आते हैं और ऐसा नेता मुश्किल से ढूंढने से मिलता है। हम लोग सीधे उनके घर के अंदर प्रवेश करके उनसे खुद अपने निजी काम तुरंत करा लेते हैं। ऐसा कोई भी नेता ना हो सकता है ना होगा। आपसे जानना चाहेंगे भैया कि लगातार 8 बार के विधायक हैं गोपाल भार्गव, तो क्या काम कराया उनने ऐसा कि जिसके जनता बार बार उन्हें देखना चाहती, क्या कारण है? मध्य प्रदेश में ऐसी कोई विधानसभा नहीं होगी जो रहली विधानसभा में जितने काम हुए हैं उतनी मध्य प्रदेश में अभी तक ऐसी कोई विधानसभा नहीं है। दूसरी बात, कोरोना काल अकेला देख के मंत्री जी के लिए 1.25 लाख से ऊपर की बजाय बाकी काम आम तो छोड़ दो, केवल कोरोना काल में इतनी मदद की भैया ने और अभिषेक भैया दोनों जन ने कि कहीं भी लाखों आदमी आया था पैदल, रेगुलर उनका अन्न वाला भोजन चलता रहा और भी कई विकास कार्य है। आधी रात में कोई का एक्सीडेंट हो जाए भैया तुरंत पहुंच जाते, स्वयं पहुंचते हैं, हॉस्पिटलों का जायजा लेने खुद पहुंच रहे हैं। कोई और मंत्री जी है ही नहीं, वो रहली विधानसभा में वो जनता के लिए मंत्री जी है ही नहीं। उनके यहाँ तो डायरेक्ट इंसान जाता है, डायरेक्ट मिलता है, आम आदमी डायरेक्ट पहुंच जाता है, डायरेक्ट पहुंचता है सीधा, ना कोई रोक ना टोक, डायरेक्ट भैया से बातचीत। उनके लिए मंत्री जी हैं ही नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट भैया हैं वो।
सबके बड़े भैया हैं, और भी वो उनकी कोई गिना ही नहीं सकते, इतनी उपलब्धियां हैं, इतनी चीज़ हैं, और वो सब इस बार तो मुख्यमंत्री हैं। अब आप लोगों से जानेंगे भैया कि इस बार जैसे कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं, तो वो आप लोगों के बीच में आई हैं, आप लोगों के बीच में उन्होंने कोई काम कराया हो या काम के लिए बात उठाई हो या मुद्दा उठाया, आप लोगों के बीच में कांग्रेस प्रत्याशी का क्या रुझान है? कांग्रेस प्रत्याशी तो इधर सिर्फ चुनाव के समय ही आते हैं, चुनाव के समय ही आते, 5 साल यहाँ दिखते नहीं हैं। ज्योति पटेल जी जो यहाँ कांग्रेस की प्रत्याशी हैं अभी अभी आने लगी हैं, उसके बाद यहाँ 5 साल न किसी की गमी में, न दुख में, न सुख में कभी नहीं आए। और हमारे गोपाल भार्गव भैया जी है जो, उनको मालूम चल जाता कि किसी के यहाँ गमी हुई है तो वो तत्काल अपने काम छोड़ के भोपाल से यहाँ बैठने आते हैं, लगातार सभी के संपर्क में रहते हैं, सब कुछ वो है उनका। भैया आपसे अब जानना चाहेंगे कि यहाँ पे रोजगार के क्या साधन उपलब्ध हैं ढाना क्षेत्र में? गोपाल भार्गव लगातार यहाँ से विधायक बन रहे हैं इस क्षेत्र से, तो रोजगार के क्या साधन उपलब्ध हैं इस क्षेत्र की जनता के लिए? ढाना के लोग 85% लोग सर्विस में हैं, किसी को रोज़गार की भी ऐसी समस्या नहीं है, सब संपन्न है। और भैया का जहाँ तक है तो भैया का के यहाँ आने जाने में किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं। और जब किसी को भी कोई समस्या आती है तो रात में 12 बजे भी चले जाओ तो उनके दरवाजे खुले मिलते, वो बैठे मिलते हैं कि सुनाओ क्या समस्या, क्या दिक्कत है। तो जैसे परिवारवाद की बात चलती है तो भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि परिवारवाद की वजह से अभिषेक भार्गव को आगे नहीं किया जा रहा है, टिकट नहीं दी जा रही है, प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है कई क्षेत्र से। तो आप परिवारवाद के विषय में क्या सोचते हैं? अभिषेक भार्गव की राजनीति क्या परिवारवाद की है? ये बोलो बताओ। परिवारवाद वाली उसमें कोई राजनीति नहीं है। वो क्या है कि वो अपने पिताजी को सर्वोपरि मानते हैं, और इसलिए उनने जो है इस बार ही उनसे बोला कि भैया आप ही पिताजी आप ही चुनाव लड़िए, क्योंकि उनके गुरुजी का भी आशीर्वाद है कि हमारे जो है अब गोपाल भार्गव जी ही एक बार फिर चुनाव लड़ें, ताकि उनका ऐसा आशीर्वाद है कि लगता है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भी चाहे वो हमारे बीच में यहाँ बनने वाले हैं। और हम तो चाहते हैं कि वो हम सबका आशीर्वाद उनके ऊपर वोटों के माध्यम से बनेगा, और उनका आशीर्वाद हमारे लिए मिलता रहे सदा, और हमारे ढाना विकास का काम होता रहे। हम उनसे ढाना क्षेत्र में अभी विकास के लिए और क्या मांगे हैं कि ढाना में और होना चाहिए? अगर गोपाल भार्गव 9वीं बार विधायक बनते हैं तो ढाना क्षेत्र में विकास के लिए क्या उम्मीद रखते हैं कि और होना चाहिए? ढाना के लिए जो है हम लोग चाह रहे हैं, अगर जैसे नगर पंचायत हो जाए, दूसरा क्या है जो नल जल योजना की जो हमेशा समस्या बनी रहती है, वो अगर एक स्थायी समस्या के रूप में समाधान हो जाए तो उसमें क्या है हमारे गांव का विकास, और जो पानी की जो जल की समस्या बनी रहती, कभी कभार बनती है, ऐसी कभी नहीं बनती, लेकिन कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन कभी कभार बनती है। अपन सोच रहे हैं कि अगर उनके माध्यम से एक अच्छी व्यवस्था और सुदृढ़ हो जाए तो हमारे गांव का और विकास होगा। और हम तो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नगर पंचायत हमारी यहाँ बनवाई जाए, ताकि और यहाँ जो है जितने हमारे जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी कुछ रोजगार मिल सके, उनके लिए भी काम मिल सके। हम तो यही कामना कर रहे हैं हमसे। अब आपसे जानेंगे कि इस क्षेत्र में जैसे कि विकास के लिए आप गोपाल भार्गव की चर्चा कर रहे हैं, अभिषेक भार्गव की चर्चा की, और आपने ज्योति पटेल का कहा कि आते नहीं हैं, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ का जो किसान वर्ग है, यहाँ का जो रोजगार वाला व्यक्ति है, यहाँ का जो वर्ग है, वो लगातार गोपाल भार्गव की ओर ही क्यों जाता है और भी किसी विकल्प की ओर क्यों नहीं जाता? हमारे गोपाल भार्गव भैया जी ऐसे हैं कि हर समस्याओं का समाधान करते हैं। जो किसानों की समस्या है उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो तत्काल फ़ोन लगाओ, आप तो मिस कॉल करिए, फ़ोन भी नहीं लगाइए, आप फ़ोन भी नहीं लगाइए, सिर्फ मिस कॉल करिए उनके लिए, वो तत्काल आपकी समस्या का समाधान करते हैं 24 आवर्स। आपसे जानना चाहेंगे कि ढाना क्षेत्र जो है, ढाना क्षेत्र में विकास के लिए क्या अभी कमियां रह गई हैं? गोपाल भार्गव लगातार यहां से विधायक बन रहे हैं, लेकिन क्या कमियां और क्या चाहते हैं कि और विकास होना चाहिए यहां पे? वैसे भैया का जो शुरू से रहा है काम करने का तरीका रहा, तो विकास के तो बहुत कुछ कर चुके हैं वो, कुछ बाकी हैं। जैसे यहाँ सिंचाई की योजना है, एक मेड़वासा जलाशय योजना आने वाली, तो पिछले साल भी बहुत लगे रहे, बहुत काम में रहे, 2 बार वो आखिरी स्टेज तक आ चुका था, किसी कारणवश वो हो नहीं पाया, लेकिन आगामी समय में वो होने वाला है। और हमारे यहाँ का स्टेडियम बन चुका है, उसका थोड़ा विकास करने वाले हैं वो, जो कि उन्होंने कल ही सभा में भी कहा है। और उनकी कार्यशैली और उनके हिसाब से तो कार्यशैली और उसके हिसाब से तो लग रहा है कि वो अपना कार्य पूरा करते ही हैं और करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे। तो
आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में जिस प्रकार की चल रहा है आपके क्षेत्र में रुझान, तो किसको देखना चाह रही है जनता, ज्योति पटेल या गोपाल भार्गव? संपूर्ण रहली विधानसभा क्षेत्र गोपालमय है आज। विकास पड़ोसी गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश के संपूर्ण विकास में रहली विधानसभा क्षेत्र आज एक है। जैसे ध्रुव तारा होता है, तारे अनेक होते हैं मगर ध्रुव तारा एक होता है, तो ध्रुव तारे की तरह चमक रहा है। रहली विधानसभा का विकास यहाँ नहीं संपूर्ण देश में चर्चा का विषय है। गोपाल भार्गव 8 बार के विधायक है और विधायक 8 बार कोई लगातार चुना जाए उसका ये सीधा साधा पैमाना है कि वो विकास के लिए और जनसेवा के लिए संपूर्ण समर्थित और एकमात्र ऐसे उम्मीदवार हैं जो विकास और जनसेवा के लिए हमेशा चर्चित रहे हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं संपूर्ण देश में 21,000 कन्याओं का कन्यादान आदरणीय भैया पंडित गोपाल भार्गव ले चुके। 21,000 उनकी धर्म में बेटियां हैं, 21,000 उनके धर्म में दामाद हैं और समधी समधन तो आप लगा लीजिए 21 दूनी 42, 42 दूनी 84,000 तो उनके रिश्तेदार हैं। यहाँ पर कोई टक्कर नहीं है और जो उम्मीदवार है वो जितने साल की वो उम्मीदवार है उतने साल से हमारे भैया विधायक है, इसलिए कहीं कोई मुकाबला नहीं है, कहीं कोई मुकाबले की बात ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गोपाल भार्गव यहाँ पर प्रचंड और अखंड बहुमत से विजय प्राप्त करने वाले हैं और हम सब लोगों की यह आकांक्षा है कि आगामी जो चुनाव में भैया 9वीं बार विधानसभा पहुँचें तो मुख्यमंत्री के रूप में इस बार शपथ ले में। ऐसी हम सब ढानावासियों की और ये ब्रह्मवाणी निकल रही है, सभी ये ब्रह्म नगरी है, ब्रह्मवाणी खाली नहीं जाने वाली है, ये हमें बिल्कुल विश्वास है, भगवान के ऊपर भरोसा है। भैया आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार क्या कमियां देखते हैं कि अभी भी रहली क्षेत्र में विकास में क्या कमियां रह गई हैं, क्या चाहते हैं कि वो और होना चाहिए रहली क्षेत्र में? 8 बार के रहली क्षेत्र के विधायक हैं गोपाल भार्गव, लेकिन कहीं ना कहीं हर जगह कमियां रहती हैं, तो वो क्या सुधार और चाहती है जनता? कमी तो कुछ नहीं रह गई है, मतलब जितना विकास होना चाहिए उतना विकास हो चुका है। कहीं से कुछ भी कमी समझ में नहीं आती। और रहा और विकास का काम तो मतलब जो भी समझ में आएगा जब वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो स्वाभाविक है कि उनका क्षेत्र है, यहाँ पे एयरपोर्ट के लिए उन्होंने मतलब प्रयत्न किया है, तो स्वाभाविक है कि जब वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हमारे यहाँ से ढाना से उड़ानें चालू हो जाएंगी। और जहाँ तक भार्गव जी का काम है तो उन्होंने इतना विकास कर दिया है, जो आसपास के क्षेत्र हैं जो उनको देख के वो उनसे प्रेरित होकर अपने क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, आसपास की जितनी भी विधानसभाएं हैं। और भैया तो बट वृक्ष बन गए हैं भार्गव जी, और जो अभी के प्रत्याशी हैं वो पुआर और गाजर घास हैं। तो आप खुद सोचिए कि आदमी गाजर घास को चुनेगा कि बट वृक्ष। तो आपके क्षेत्र में जैसे कि जो 5 साल के कार्यकाल के बीच में जब समय रहा तो ज्योति पटेल आप लोगों के बीच में आती थी आप लोगों की समस्या सुनने या कुछ काम के लिए? आपने अच्छी बात पूछी, वो अभी तक नहीं आई। एक राउंड उनका लगा है यहीं मेन रोड से, यहीं स्टैंड कहीं बाजार साइड सुना है, लेकिन वो अभी तक डोर टू डोर किसी के घर में किसी से मिलने 5 साल तो छोड़ो, अभी चुनाव के टाइम में हम लोग वही सोच रहे थे कि जो प्रत्याशी चुनाव के टाइम में अभी घर घर नहीं गया, किसी से मिला नहीं है, उसको वोट चाहिए। और जो यहाँ पे भार्गव जी हर 5 साल मतलब 5 साल में कम से कम कुछ नहीं हुआ तो सैकड़ों बार वो उनके पुत्र दीपू भार्गव और भाभी जी सभी लोग सम्मिलित होते हैं, सुख में दुख में। सुख में ना आ पाएँ तो एक बार चल जाता है, लेकिन दुख में वो जरूर सम्मिलित होते हैं। जैसे कि परिवारवाद की बात चलती है भारतीय जनता पार्टी में, कहा जाता है कि परिवारवाद की वजह से अभिषेक भार्गव को कहीं टिकट नहीं दी जाती या फिर उनको प्रत्याशी नहीं बना, तो परिवारवाद पे जनता की क्या राय है? परिवारवाद कितना तक सही है अभिषेक भार्गव के लिए? तो परिवारवाद तो हर जगह है, लेकिन परिवारवाद चलता है योग्यता से। डॉक्टर चाहता है हमारा पुत्र डॉक्टर बने, IPS चाहता है हमारा पुत्र IPS बने, लेकिन वो बनते कब हैं? जब उनमें योग्यता होती है। तो दीपू भार्गव अगर परिवारवाद से नहीं भी होते, वो सिर्फ दीपू भार्गव होते, गोपाल भार्गव के पुत्र गोपाल भार्गव, अगर गोपाल भार्गव जी नेता नहीं होते तब भी दीपू भार्गव जी नेता होते, क्योंकि वो उनमें क्वालिटी जन्मजात हैं। उनमें ऐसा नहीं है कि वो गोपाल भार्गव जी के पुत्र हैं इसलिए वो नेता हैं। आप ये देखो, अभी वो कोई भी पद पे नहीं है, किसी भी पद पे नहीं है, उसके बाद वो 5 साल अपने दम पर समाज की सेवा करते हैं और सभी के सुख दुख में सम्मिलित होते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि वो अपने पिता का नाम लेके किसी की सेवा करें।
वो स्वयं अपनी क्षमताओं के अनुसार सेवा करते हैं, जनहित के कार्य करते हैं। तो इसको आप परिवारवाद से मत जोड़िए, इसको आप ये जोड़िए कि स्वयं की क्वालिटी है उनमें, स्वयं की क्षमता है। जय गोपाल, विजय गोपाल, घर घर गोपाल, हर हर गोपाल। और हमारे क्षेत्र से सिर्फ और सिर्फ गोपाल 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 उपलब्ध हो गए हैं। बच्चों के लिए खेलने के लिए स्टेडियम्स बने हुए हैं। इनका विकास में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है तो उसके बाद हम स्वरोजगार के लिए या अन्य कामों के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, किसानों के लिए चल रही हैं या युवाओं के लिए चल रही हैं, तो उनके लिए जो आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर भैया ने तैयार कर चुके हैं। अब उस पर हमें कैसे चलना है और उसका कैसे फ़ायदा उठाना है, इसकी तैयारी दीपू भैया कर रहे हैं। उनको जैसे रंजन भाई कह रहे थे कि दीपू भैया तैयार। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उनके पास जो शक्ति है, युवाओं की शक्ति, और उनको मैनेजमेंट की जो शक्ति है, कहाँ किसका उपयोग कैसा करना है और उनके लिए क्या उपलब्ध कराना है, ये उनका विजन है, वो बहुत क्लियर है। भैया हैं, जहाँ तक गोपाल भैया की बात है वो तो अल्टीमेट है, उनकी तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती है। रही बात दीपू की, तो वो युवाओं के लिए उनके मन में इतनी इच्छा है कि खुद का जो बाहर का पलायन का ये झूठा उठाते हैं, बाहर जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, नौकरी में भी तो बाहर जाते हैं आदमी लोग, बिजनेस में भी तो बाहर जाते हैं, ऐसे काम के लिए भी जाते हैं, ऐसा नहीं कहना कि बिल्कुल नहीं जाते हैं। लेकिन ये वजह से नहीं जाते कि यहाँ बेरोजगारी है। यहाँ की जल की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था इतनी तगड़ी कर दी है, किसानों के लिए गवर्नमेंट की योजनाएं, हमें अब उनका फ़ायदा हमें उठाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उन्हें दे दिया है, आधारभूत सब जो भी सुविधाएं थी वो दे दी हैं। उनको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए दीपू भैया प्रयास कर रहे हैं। और भैया गोपाल भैया का भी पूरा शुद्ध कहना है कि आपको जो करना है, जो भी सकारात्मक पहलू हो वो आप लेके आइए और पहल करिए और उसको आगे बढ़िए। तो इसलिए भैया गोपाल भैया तो निश्चित तौर पे ज़बरदस्त हैं और दीपू भी हैं, बहुत बढ़िया है। थैंक यू। भैया आपसे जानना चाहेंगे कि रहली विधानसभा में क्या रुझान मिल रहा है? रहली विधानसभा की जनता इस बार किसे देखना चाह रही है? जनता स्पष्ट है, पंडित श्री गोपाल भार्गव जी, जो कि 40 साल से विधायक हैं हमारे यहाँ, 20 साल से मंत्री, और अब की बार सीएम सीधा। तो क्या कारण है कि बार बार गोपाल भार्गव को ही रिपीट किया जाता है जनता के द्वारा? रहली विधानसभा की जनता बार बार उन्हें ही क्यों देखना चाहती? पंडित श्री गोपाल भार्गव मतलब घर घर गोपाल भार्गव, उनका जो नाता है विधानसभा क्षेत्र में हर व्यक्ति, हर परिवार में परिवार जैसा, इसके कारण लोग उन्हें पसंद करते हैं, पिछले 40 सालों से देख रहे हैं। और रही बात बदलाव की, तो ऐसा कुछ है नहीं, पंडित श्री गोपाल भार्गव के होते हुए असंभव। तो क्या विकास कार्य किए उन्होंने रहली विधानसभा क्षेत्र में? विकास कार्य क्या रह गया है, अब रहा सिर्फ रोजगार, तो उसके लिए भी पहल हो रही है। मुख्यमंत्री जी द्वारा सीखो कमा योजना निकाली गई, जिसमें आज की स्थिति में हजारों युवा एक स्टार्टिंग हो गई है, जो इस हिसाब से बहुत प्रकार से रोजगार हो रहा है। भैया आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के ज्योति पटेल, उनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप लोगों के बीच में आई हैं, आप लोगों के बीच में, आप लोगों के सुख दुख में, या फिर आपकी कोई समस्या सुनने आप लोगों के बीच में? हम तो पंडित गोपाल भार्गव को ही तरफ बोलेंगे, क्योंकि वही सबसे बेस्ट है। वही बेस्ट है, दूसरा कोई चेहरा नहीं देख। नहीं, पंडित गोपाल भार्गव। ढाना क्षेत्र में रहली विधानसभा में क्या रुझान चल रहा है जनता का? क्या किसे देखना चाह रही है इस बार जनता? अब की बार तो भार्गव की फिर से उम्मीद है कि भार्गव की आना चाहिए। क्या कारण है कि बार बार जनता उन्हें देखना चाहती है, बार बार रिपीट करती है, बार बार विधायक उन्हें बनाती? क्या कारण देखते हैं? अच्छाई के मामले में कर रही कि अच्छा किया है उनने, अच्छा नहीं किया हो तो जनता क्यों पीछे आती? तो क्या विकास किया आपके क्षेत्र में, आपके यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या काम करा है उनने? उनने कुटी करी है, पूरी रोड भी बनवाए, हर चीज़ सब सुविधा है। खुश हैं आप लोग भार्गव जी से? भार्गव जी से हम लोग खुश हैं, कोई भी पहुँच जावे तो खाली हाथ नहीं आता, वो उनकी सुनते हैं। हाँ, बराबर सुनते हैं। तो आप लोगों की जैसे समस्याएं होती हैं, जन समस्याएं, तो आप लोगों के बीच में आते हैं? आप लोगों के बीच में आते हैं, लेकिन अब की बार हो सकता है ज्योति जी खड़ी हैं तो पता पलट भी सकता है, बराबरी चल रही है, इसमें वो नहीं है। माने बराबरी चल रही है। अब की बार हो भी सकता है कि बाजी मार दे में ज्योति पटेल, या फिर जनता उनकी तरफ हो जाए तो वो भार्गव जी आ सकते हैं। भार्गव जी आ सकते हैं। हाँ।